नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिस व्यवस्था में गणेश कुमार जैसे तो टॉप कर जाते हैं, लेकिन 64% बच्चे फेल हो जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बिहार बोर्ड के बारे में बता देते हैं। बिहार बोर्ड के इंटर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में इस बार करीब 12,40,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से करीब 7.5 लाख छात्र फेल हो गए, यानी करीब 64% छात्र फेल हुए। कई छात्रों ने शिकायत की थी कि उनकी कॉपी सही तरीके से चेक नहीं की गई, जिससे इतना खराब रिजल्ट आया है। कई छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने IIT एडवांस के लिए क्लियर कर लिया था, लेकिन बिहार बोर्ड में फेल हो गए थे। कई अभिभावकों ने यह भी शिकायत की कि कॉपी चेक करने में जिन टीचर को लगाया गया उनकी योग्यता संदिग्ध है। यह भी कहा गया कि ऐसे सब्जेक्ट की कॉपी ऐसे टीचर चेक कर रहे थे जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाते तक नहीं है। यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, लाखों परिवारों से जुड़ा है, शिक्षा व्यवस्था को चलाने वालों की लापरवाही और नाकामी से जुड़ा है। लिहाजा इस मामले में आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गहन पड़ताल की, तो यह पता चल गया है कि आखिर क्यों बिहार बोर्ड के इंटर एग्जाम में 64% बच्चे फेल हो गए और गणेश कुमार जैसे फर्जीवाड़ा करने वाले टॉप कर गए। इस साल के रिजल्ट में इंटर आर्ट्स के टॉपर रहे गणेश कुमार तो फिलहाल जेल में हैं, और जिस स्कूल से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया उस स्कूल के हेडमास्टर सहित 3 लोग भी जेल में हैं। लेकिन बात सिर्फ गणेश कुमार की नहीं है, बात बिहार के उन 28 लाख छात्रों की है जिन्होंने इस बार 12वीं और 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है। आज तक के सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम ये खुलासा करेंगे कि बिहार बोर्ड में छात्रों की कॉपी कैसे और किस तरह से और किस किस ने चेक की। राम नारायण बाजा बजाता, जिस धुन में तुझको लगाता, राम नारायण। असल में गणेश कुमार ने अपने फ्रॉड का नहीं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चलाने वालों के फ्रॉड का बाजा बजाया था। क्योंकि जिस सिस्टम में गणेश कुमार जैसे फ्रॉड टॉपर बन जाएं और 64% बच्चे फेल हो जाएं, तो कौन नहीं मानेगा कि सिस्टम का बैंड तो बजा ही हुआ है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसकी पड़ताल जरूरी थी, ताकि इसे देखकर शायद सिस्टम को चलाने वालों को कुछ तो शर्म महसूस हो, कुछ तो जिम्मेदारी का हिसाब किया जाए कि कैसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठे 12 लाख छात्रों की कॉपियों के साथ वो किया गया जिसे अगर फ्रॉड भी कह दें तो कम नहीं होगा। जिस परिस्थिति में कॉपी दिखवाई गई वह परिस्थिति भी जिम्मेवार है कि हमारे आधे से अधिक शिक्षक हड़ताल पर थे। +2 वाले जितने थे समान काम समान वेतन को लेकर के, और उन लोगों को हड़ताल को तोड़वा के और समय पर रिजल्ट देने के लिए काम का दबाव भी बढ़ा, इसलिए एवरेज मार्किंग हुआ, दबाव बढ़ा, और उस दबाव का नतीजा यह रहा कि जल्दी जल्दी करके देना। तो जिसकी कैपेसिटी 30 की है वो 60 कॉपी देख रहा है, तो गलतियां स्वाभाविक है, गलतियां स्वाभाविक है। और ऊपर से यह डर कि हम ज्यादा नंबर देंगे तो कॉपी रीचेक में हम पर गाज गिरेगी। ममता रानी जैसे कई प्रिंसिपल, टीचर और बिहार बोर्ड के एग्जाम में छात्रों की कॉपियां जांचने वालों के बारे में आज तक ने सीक्रेट कैमरे के साथ पड़ताल की, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों बिहार में लगातार दूसरे साल 12वीं का बोर्ड रिजल्ट और इसके टॉपर हर जगह मजाक बन गए। तय नियम से 2 3 कॉपियां जांचने का दबाव, ऊपर से पिछले साल का कारनामा, जिसको नंबर मिलने भी चाहिए थे उसे नहीं मिले। पिछले कांड के बाद परीक्षक भी बड़ा डर डर के कॉपी देखे हैं ना, क्योंकि परीक्षकों पर भी एक तलवार तान दिया गया कि वो ज्यादा नंबर देंगे तो उसको वो रीचेक करवा सकते हैं। तो जिसको आ भी रहा है तो डर के लोग कम की तरफ बढ़े हैं, न कि ज्यादा की तरफ। एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि परीक्षकों में यह डर समा गया कि हम अगर नंबर ज्यादा देंगे और उसमें अगर रीचेकिंग हो गया तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए क्यों ज्यादा देना, कम दे दो भाई। मतलब प्रॉपर नहीं दिया, जितना डिजर्व करता था उतना ज्यादा देने का सोच ही नहीं रहे। उनकी मंशा यह हो गई है कि हमको कम मार्क्स देना है। यह सुनकर सवाल उठता है कि सिस्टम चलाने वाले खुद को बचाने के लिए छात्रों की पूरी साल की मेहनत की बलि चढ़ाने में क्यों लगे थे। वो जो अब छात्रों के हितों की बातें कर रहे हैं, उन्हें तब ये नहीं दिखा 12वीं की कॉपियां जांचने के लिए 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ाने वाले टीचर क्यों लगा दिए गए। रोज आके बैठ रहे हैं, पूरा जमा हो रहा है, बीच में हुआ कि टीचर नहीं आ रहे हैं तो मिडिल स्कूल को बुलाई, मिडिल स्कूल को बुलाने के कारण बहुत सी गड़बड़ी हो गई। अच्छा, मिडिल स्कूल से बुलाया था आपने?
सर मैथ्स की कॉपी जैसे होती है तो उसमें टाइम तो लग जाता है, या फिजिक्स में टाइम तो लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है टीचर को, तो कितनी चार्ज लगेगा एक दिन के अंदर? उसका पहले 30 था, लेकिन इस बार किया कि आप 50 लीजिए और 100 नंबर, और उससे कम है 50 नंबर वाला है तो 70 लीजिए, उस ढंग से देखा है। बिहार बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग और मार्किंग पर आज तक के सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ने एक सच को बाहर निकाला है, जिसमें पूरा सिस्टम लाखों छात्रों के भविष्य का गुनहगार बनकर खड़ा दिख रहा है। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे देखकर कम से कम हमने तो अपने सिर पकड़ लिए हैं। इनसे मिलिए, ये ललिता चौधरी हैं, वैशाली केंद्रीय इंटर कॉलेज की टीचर। लेकिन ये टीचर है सिर्फ पेपर पर। मैडम का असली काम ब्यूटी पार्लर चलाना है। कभी अपने कॉलेज की तरफ देखा नहीं, क्लास कभी गई नहीं। इन्होंने भी बिहार बोर्ड की कॉपियां जांची हैं, वो भी पहली बार। रोजाना हिंदी की 50 कॉपियों पर नंबर देने वाला पेन चलाया। क्लास ही नहीं करवाता है, क्लास क्यों नहीं हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, लोग बुलाया ही नहीं। मतलब कभी गए नहीं? 94 से अब तक कभी गए नहीं? 94 में मैंने ज्वाइन नहीं किया, 94 में मैंने पीजी किया। अच्छा, ज्वाइन कब किया था? ज्वाइन तो यही खुला है, कब स्कूल आपका? 10 या 12। अच्छा, तो तभी आपने ज्वाइन किया था? क्लास करवाइएगा तब ना लोग। तब से गए नहीं, क्लास होता ही नहीं, इसलिए आप गए नहीं आप लोग। अच्छा, बस अब ये कॉपी जाते हैं काम मिल जाता है आपको? नहीं मिलता थोड़ा बहुत? वो पहली बार मिला है। अच्छा, पहली बार मिला। उसी में इतने फेल हो गए। अच्छा, पहली बार गए थे कॉपी से? हम कहाँ, हमारा से तो 50 कॉपी से ज्यादा जांचे नहीं होता। जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं वो बिहार बोर्ड की कॉपियां जांच रहे हैं। अब इस तरह के नाम के टीचर से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कैसे सही तरीके से छात्रों की कॉपियां जांचेंगे। इस तरह के लोगों के हाथों में छात्रों के भविष्य को लिखने की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? जब ऐसा सिस्टम होगा तो वो गणेश कुमार जैसों पर ही निसार हो सकता है। पे निसार किया है, प्यार किया है, सनम प्यार किया है। सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्लाह, आज तक। आज तक के सीक्रेट कैमरे पर करीब 17 प्रोफेसर और टीचर ने बिहार बोर्ड में छात्रों की कॉपी चेकिंग की असलियत बताई है कि कैसे सिस्टम ने आंखों पर पट्टी बांधकर लाखों छात्रों की तकदीर लिख दी। एक दिन में एक टीचर सिर्फ 30 कॉपी चेक कर सकता है। उस टीचर से 90 कॉपी चेक करवाई गई। कॉपी चेक करने में बिना योग्यता देखे मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के टीचर तक लगा दिए गए। कॉपी चेक करने में 3 साल का अनुभव जरूरी होता है, लेकिन जिन टीचर के पास MA की डिग्री थी उन सभी को चेकिंग में लगा दिया गया। कई टीचर कभी कॉलेज पढ़ाने के लिए नहीं गए, सिर्फ पेपर पर टीचर थे, उन्होंने भी बोर्ड की कॉपियां चेक की। कुछ टीचर ऐसे भी थे जिनकी 15 दिन पहले ही ज्वाइनिंग हुई थी, उन्हें भी कॉपी चेक करने में लगा दिया गया। दूसरे सब्जेक्ट का टीचर एक दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर रहा था। रीचेक करने वाले देख रहे थे कि नंबर गलत दिए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सवाल यह है कि बिहार में 12वीं का रिजल्ट तो आ चुका है, करीब 8 लाख फेल हो चुके हैं, लेकिन अभी 10वीं का रिजल्ट आना बाकी है। 10वीं में करीब 16 लाख बच्चों ने इस बार परीक्षा दी है। अगर इसी तरीके से कॉपी चेक हुई है तो फिर इस बार के रिजल्ट में इन लाखों बच्चों के भविष्य का भगवान ही मालिक। केमिस्ट्री में थ्योरी में 4 नंबर आया और मेरा JEE मेंस में केमिस्ट्री 23 है हाईएस्ट। मैंने जैसे झारखंड इंजीनियरिंग का दिया था एग्जाम, तो उसमें मैं रैंक मेरा अच्छा आया था। मैं रिजल्ट के बाद मैं काफ़ी अब निराश हो गया हूँ। IIT एंट्रेंस के एडवांस एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले छात्र जब बिहार बोर्ड की इंटर के एग्जाम में फेल हो जाएं और फिजिक्स, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 2, 3, 4, 10 नंबर ही मिले, तो ये पता लगाना जरूरी था कि ये कॉपियां कैसे चेक की गई। आज तक के सीक्रेट कैमरे में मुजफ्फरपुर जिले के एक कॉलेज के फिजिक्स प्रोफेसर इंटर की कॉपियां चेक करने का पूरा हाल बताते हुए रिकॉर्ड हुए। एक आदमी हम अपना बता रहे हैं कि हम 900 जांचे, सेंटर वाला कह रहा था कि एकदम 200 मांगे तो तुरंत 200 कॉपी बनने लगा। कर दूंगा 2 रुपये, 18 रुपये कॉपी हो गया। पहले था 12 रुपये 14 रुपये, इस बार बढ़ा दिया 18 रुपये कर दिया। लोग धड़ल्ले से जांचना शुरू किया, तो यह भी एक लड़कों के साथ हुआ। तो 2-3 फैक्टर तो मुख्य रूप से अन्याय हुआ है सर। इसका मतलब एक दिन में कितने कॉपी निकाल देते? ये हमको तो लग रहा है कि एक दिन में कॉपी की जाँच जो है कम से कम कोई 80, कोई 90, कोई 100 पूरा ले।
एक दिन में एक टीचर अधिकतम 30 कॉपी चेक कर सकता है, लेकिन एक टीचर एक दिन में धड़ाधड़ 90 कॉपी चेक कर रहा था। सिस्टम को क्या फर्क पड़ता है कि कॉपी सही तरीके से जांची जा रही है कि नहीं, उसे तो बस किसी तरह रिजल्ट देना है। फर्क तो इससे भी नहीं पड़ रहा था कि कॉपी चेक करने वाले योग्य हैं भी या नहीं। जब जूनियर स्कूल के टीचर 12वीं के छात्र की कॉपी चेक करेंगे तो फिर टॉपर तो गणेश कुमार जैसे ही निकलेंगे। ये क्या किया है, जैसे खगड़िया में है, यहाँ भी है, सारे मिडिल स्कूल के टीचर को, चूंकि उस समय शिक्षा मंत्री कहा जो लोग हड़ताल तोड़े चाहे नहीं तोड़े हम समय पर रिजल्ट ले आएंगे, तो ये वाहवाही लुटने के फेर में ये करवा दिया। सब अयोग्य एग्जामिनर जांचा है। इसमें तो आपको करीब करीब रखिए 40% मिडिल स्कूल के टीचर को आंसर शीट दे करके जचवा लिया। हम लोग भी ज्वाइन किए तो हम देखे कि तुम लोग कहाँ से आए आगे रे, जिसको हम पढ़ाए थे। बिहार बोर्ड की कॉपियां चेक करने से पहले टीचर्स की हड़ताल हो गई, तो जो टीचर मिला उसे ही कॉपी चेकिंग में लगा दिया गया। ये तो सिस्टम की जिम्मेदारी का हाल है। वैशाली के SPS कॉलेज के प्रोफेसर धोनी लाल ने कॉपी चेक करने में लगे टीचर्स का हाल बताया। आपके जो शिष्य थे, मतलब समझ लीजिए वो कॉपी जांच रहे थे, वो सब कॉपी जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी देखा है हमने तो बायोलॉजी में देखे कि तुम क्या कर रहे हो रे बुआ, तो सर हम कॉपी जांच रहे हैं, DO बहाल किया हमने, देख लिया। अभी तो और चौंकाने वाली बातें सामने आना बाकी हैं। अपने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में हम वैशाली के APS कॉलेज के एक प्रोफेसर सुबोध सिन्हा के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि बोर्ड एग्जाम की कॉपियां तो 6ठी, 7वीं, 8वीं के टीचर ने ही नहीं बल्कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स ने भी जांची है। अभी जो इतना रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है, हम लोगों के 33 दिन की हड़ताल की वजह से। ये प्राइमरी का टीचर, मिडिल का टीचर, कोचिंग का टीचर, इस सब लेके आनंद फानंद में कॉपी दिखाना। उनसे से चलाया सबसे कॉपी इन्होंने, ये 10वीं 12वीं का बिहार बोर्ड का। जी 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 जी, जितने भी प्राइमरी टीचर थे जिनका एजुकेशन ग्रेजुएशन लिखा हुआ था सेवा पुस्तिका में, उनको रिलीव किया और उनको बाय फोर्स जाके मैट्रिक वाला में कॉपी देते। बिहार बोर्ड का यही हाल था कि बस जैसे तैसे रिजल्ट देना है। छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ होता है तो उससे इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर से हिंदी की कॉपी चेक करने को कहा जा रहा था। इतना प्रेशर था आपके ऊपर? जी, जितनी प्रेशर थी, इतने नहीं प्रेशर था, आप हिंदी का भी देख दीजिए। हम क्या कीजिए ना, बाद में हम फंसेंगे, हम नहीं जाएंगे। हम लोगों पर इतना प्रेशर था कि आप तो हिंदी का देख सकते हैं ना, इंग्लिश की जानकारी है तो देख दीजिए। बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए 3 साल का अनुभव होना जरूरी होता है, लेकिन ऐसे ऐसे टीचर लगे थे जिनकी ज्वाइनिंग ही 15 दिन पहले हुई थी। टाउन हाई स्कूल के टीचर हैं, वो मार्च में कॉपी देखने से 15 दिन पहले ज्वाइन किए, उनकी नौकरी लगी। और कॉपी देखने देख सकते हैं, 15 दिन पहले नौकरी लगी, समझे। इन्होंने कॉपी देखा 353। गड़बड़ झालों की लिस्ट बहुत लंबी है। कॉपी चेक करने वाले योग्य हो या ना हो, नियमों के मुताबिक हो या ना हो, कोई देखने सुनने वाला नहीं था। प्राइवेट टीचर से लेकर मिडिल स्कूल के टीचर और प्राइमरी टीचर तक कॉपी चेक कर रहे थे। और ये किस तरह कॉपी चेक कर रहे थे, ये भी सुन लीजिए। मेमोरेंडम के आधार पर वो कॉपी देखा है, इसलिए वहाँ बहुत अधिक गलती होने की संभावना नहीं है। जो उत्तर बना करके आप दिए हैं उसके आधार पर वो कॉपी देख रहा है। अच्छा, जो उत्तर बना के टीचर को दे दिया जाता है कि इसी के आधार पर वो कॉपी देखना है। ये अंधेरगर्दी नहीं तो और क्या है, ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। और ये सब गड़बड़ झाले का सिस्टम बनाने वाले जिम्मेदार लोग कहाँ हैं, जिन्होंने जानबूझकर बिहार के बच्चों के भविष्य को चौपट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ सैयद मसरूर हसन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। खबरदार में अब हम लंदन की उस आग का ज्वलंत विश्लेषण करेंगे जिसकी लपटों में भारत के वो लोग अपनी जिंदगी पर छाए रिस्क को महसूस कर रहे हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं। लंदन की एक 27 मंजिला इमारत में रात करीब 1:30 बजे आग लग गई, जिसे बुझाने में लंदन फायर ब्रिगेड के 200 फायर फाइटर्स को पूरे 6 घंटे लग गए। फिर भी आग ने उस बिल्डिंग में रहने वाले 6 लोगों की जान ले ली और 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
लंदन की हाई राइज बिल्डिंग में लगी भीषण आग में भारत के लिए कौन से सबक छिपे हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप लंदन की उस आग की दिल दहला देने वाली लपटों की तपिश को महसूस कीजिए, जिसने लंदन की एक हाई राइज बिल्डिंग को जलाकर खाक कर डाला। Warning. लंदन की 27 मंजिला बिल्डिंग में आग का तांडव। आधी रात से बिल्डिंग बनी आग का गोला। 43 साल पुरानी बिल्डिंग 15 मिनट में खाक। वेस्ट लंदन में 27 मंजिला ग्रेनफील्ड टावर में आग की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली। जानकारी के मुताबिक इस भीषण आग की चिंगारी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से उठी और फिर 15 मिनट में यह 27 मंजिला इमारत आग की लपटों में घिर गई। लंदन की 27 मंजिला बिल्डिंग को साल 1974 में बनाया गया था। 120 फ्लैट्स वाली इस बिल्डिंग में करीब 600 लोग रहते हैं। सूचना मिलते ही 6 मिनट के अंदर पहली फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बिल्डिंग में आग इतनी तेजी से फैली कि उसे रोक पाना मुश्किल हो गया। आग को काबू करने में लंदन फायर ब्रिगेड के 200 फायर फाइटर और 40 फायर ब्रिगेड को 6 घंटे लग गए। It's really horrible and scary. I was crying actually when I saw the fire. I think it's shocking, like, because there were so many people inside, and it is for a long horrible. time you could just still see people, and the fire was just coming from each side of the building. So we were looking outside what's going on. There was no fire alarms anywhere because we don't have a kind of integrated fire alarm system. It's just everyone's house for itself. So I walked outside to see if in the kind of common area to see if the lifts are moving, if people are in a hassle. Nothing. But I could smell the smoke. So I kind of went back inside the house, looked out the window. I started looking down the window. Like I had to really pull myself out to look down the window from the 17th floor, and I see the fire blazing and coming up really fast because of the cladding. The cladding was flammable, and it just caught up like a matchstick. The fire started happening on the 3rd floor. We called the fire brigade. They came 20 minutes later, and then the whole thing just went off hook. And an hour and a half later, I saw a kid on the 22nd floor on fire. He walked to the window. लंदन की 27 मंजिला इमारत में आग की शुरुआत रात करीब 1:30 बजे हुई। आग इतनी तेज फैली कि बिल्डिंग के लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। चश्मदीदों के मुताबिक अंदर फंसे लोग मदद के लिए चीखते देखे गए। कुछ लोगों ने रस्सी के सहारे बिल्डिंग से निकलने की कोशिश की। फायर फाइटर्स की टीमें आग पर काबू पाने के साथ साथ लोगों को बचाने में जुटी थी। दम घुटने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। कई लोगों ने अपने मोबाइल वीडियो में भीषण आग को रिकॉर्ड किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने फ्लैट में लगी आग को बुझाकर महिला की जान बचाई तो लोगों की जान में जान आई। I directed the fire guy was ready to hit the fire. So they hit those windows. Everybody's happy because that could be. लंदन की बिल्डिंग में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर हाईवे से भी आग की लपटों से घिरी बिल्डिंग नजर आ रही थी। Going on more ladders, but this guy is crazy. Bro, that's what I'm saying. It's blazing. Look, this guy's fighting it, yeah, and that guy's fighting it from the top. Oh, look at that on the other side. Oh, purple. Oh shit, there's a hot fire. Oh my days. Oi, 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 oi. Something crazy is happening. करीब 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बिल्डिंग में लगी आग 6 लोगों की जान ले चुकी थी और 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। This is an unprecedented incident
In my 29 years of being a firefighter, I have never ever seen anything of this scale. London Ambulance Service have confirmed that currently 30 people have been taken to 5 hospitals. At this time, I am very sad to confirm that there have been a number of fatalities. I cannot confirm the number at this time due to the size and complexity of this building, and it would clearly be wrong for me to speculate further. लंदन में इतने बड़े अग्निकांड में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी बिल्डिंग में अग्निकांड के बाद से कई बच्चे और बुजुर्ग लापता हैं। बिल्डिंग को खाली कराने और लापता लोगों को ढूंढने का काम अभी भी जारी है। आप मेरे पीछे देखें कि ये डूबे हैं, ब्लैक बैग्स में कपड़े, नैपीज, पानी, खाना, इस तरह की चीजें यहाँ सेंट क्लेमेंट्स चर्च में लोग देकर जा रहे हैं। साथ में ये भी पूछ रहे हैं किस तरह के डोनेशन दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कई लोग मौजूद हैं रेस्क्यूड जिन्हें किया गया है, जिनका सब कुछ पीछे जो बिल्डिंग है उसमें जल गया है। लोग आप देखें मेरे पीछे कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि किस तरह से वो मदद कर सकते हैं। इस तरह के कई सेंटर्स यहाँ मौजूद हैं जहाँ लोगों की मदद की जा रही है। कहा जा रहा है कि आग की लपटों में जलकर खाक हो चुके लंदन की इस बिल्डिंग का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था, लेकिन फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की चेतावनियों को बिल्डिंग की मैनेजमेंट कमेटी ने नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया ने देख लिया। लंदन में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। लंदन की 27 मंजिला इमारत में लगी आग में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कई लोग अब भी लापता हैं। जलकर पूरी तरह तबाह हो चुकी बिल्डिंग में लोगों की तलाश का अभियान अभी भी चल रहा है। आग में जलती लंदन की हाई राइज बिल्डिंग की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको इसी बिल्डिंग की आग लगने से पहले और आग बुझने के बाद की तस्वीर दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, उन दोनों तस्वीरों में लंदन का 27 मंजिला ग्रेनफील्ड टावर दिख रहा है। एक तस्वीर आग लगने से पहले की है, दूसरी आग बुझने के बाद की। तस्वीरें बयां करती हैं कि आग ने लंदन की 27 मंजिला टावर को पूरी तरह तबाह कर दिया। तस्वीरें देखकर जाहिर होता है कि अब यह बिल्डिंग लोगों के रहने लायक नहीं है, इसलिए जल्द ही इस बिल्डिंग को गिराया जा सकता है। लंदन की हाई राइज बिल्डिंग में लगी भयंकर आग की तपिश पूरी दुनिया ने महसूस की, खासकर उन लोगों ने जो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं या काम करते हैं। लंदन में लगी आग भारत के लिए एक सबक है, जहां हाई राइज बिल्डिंग्स में बदइंतजामी की हाइट होती है और आग लगने का रिस्क हमेशा हाई रहता है। आज तक की टीमों ने देश की राजधानी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग्स में आग से बचने के रिस्क और आग से बचने के चांस का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। लंदन की 27 मंजिला इमारत में आग की उठती लपटों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कल्पना कीजिए, ऐसी भयंकर आग दिल्ली की किसी बहुमंजिला इमारत में लग जाए तो क्या हो। अब कल्पना से बाहर निकलिए और हकीकत से आंखें मिलाइए, क्योंकि दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 5 से ज्यादा मंजिलों वाली इमारतों की संख्या 2500 से ज्यादा है और इन 2500 बहुमंजिला इमारतों में से सिर्फ 800 बिल्डिंगें ही ऐसी हैं जो फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं। देखिए, 2 बहुत बड़े डिफरेंस है। वहाँ पर किसी भी आदमी को ये लॉ एनफोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है। ये एक सेल्फ उनका असेसमेंट होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब बिल्डिंग नई बनती है तो उसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स पूरे होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्डिंग के इंटीरियर्स चेंज करते हैं, नए कंस्ट्रक्शंस उसमें करेंगे, नई लोडिंग करेंगे फायर की। आपको बता दें कि क्रिकेट के मैच से कम भारतीय खेल प्रेमियों के लिहाज से उतनी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हाँ, जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखना चाहते हैं, कल भारत का सेमीफाइनल है, उससे पहले आज पाकिस्तान ने फाइनल का सफर तय कर लिया है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान ने अविश्वसनीय तरीके से हरा दिया है। ओपनर अजहर अली ने 76 रनों की पारी खेली है और इंग्लैंड की टीम, जिसे सिर्फ फाइनल तक पहुंचने का दावेदार नहीं बताया जा रहा था, बल्कि कहा जा रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेगी। इतना बड़ा अपसेट इस टूर्नामेंट में हुआ है
सेमीफाइनल, आज का पहला सेमीफाइनल जो कार्डिफ में खेला जा रहा था, उसमें इंग्लैंड के 211 रनों के मामूली से लक्ष्य को पाकिस्तान ने बहुत आसानी से हासिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है पाकिस्तान। कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होना है, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि फाइनल में मुकाबला क्या भारत और पाकिस्तान का होगा। क्या एक बार फिर लीग दौर में खेलने के बाद भारत और पाकिस्तान का आमना सामना फाइनल मुकाबले में भी होगा। वर्ल्ड T20 में हालांकि जो पहला एडिशन था उसमें भारत और पाकिस्तान एक फाइनल मैच में एक दूसरे से भिड़ चुके थे, लेकिन क्या ये एक और सुपर फाइनल इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। 215 रन पाकिस्तान ने बनाए केवल 2 विकेट के नुकसान पर। तीसवें ओवर में ही पाकिस्तान ने अपने इस टोटल को हासिल कर लिया। 37 ओवर और 1 गेंद, यानी कितनी आसानी से 77 गेंदों के रहते रहते पाकिस्तान ने कितनी आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इंग्लैंड की टीम अपनी जमीन पर खेल रही थी, उसके बावजूद उसका कोई भी बल्लेबाज कोई ऐसी प्रभावी पारी नहीं खेल पाया। 22 रन जरूर आए थे, 43 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन गेंदों का इस्तेमाल अधिक हुआ था। इसी तरीके से जो रूट ने भी 46 रन खेले थे, लेकिन इसके अलावा यानी पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम में कोई भी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था और 1 गेंद रहते हुए ही इंग्लैंड की टीम हो गई थी ऑल आउट। वो तब जब मोहम्मद आमिर नहीं खेल रहे थे इस टीम के साथ, जो पाकिस्तान के टॉप गेंदबाज माने जाते थे, उनकी फिटनेस नहीं थी, उस वजह से टीम में फेरबदल किया गया था। लेकिन जितने भी गेंदबाज उतरे, सबने ऐसा प्रदर्शन किया कि इंग्लैंड की टीम कभी उस शिकंजे से निकल नहीं पाई। इस वक्त हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता सीधे इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, विश्वास नहीं होता कि जो टीम इस तरीके की भीगी बिल्ली बनी थी भारत के सामने जब मुकाबला था, आज इंग्लैंड जैसी टीम जो कि फेवरेट थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसे एकदम एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है। सही कहा आपने श्वेता, और 8 विकेट से। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आया कि इंग्लैंड भी क्या टीम थी, फेवरेट थे, लेकिन क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट कभी जीते नहीं है तो आज बड़ा दिन उसका जो था वो नुकसान हो गया। अब देखिए, 2 तरह से देख सकते हैं श्वेता। एक ये देख सकते हैं कि अगर आप भारत के बहुत कोर फैन है कि भाई फाइनल जीता तो आसान हो गया, लोग कहेंगे कल बांग्लादेश को हराओ, उसके बाद पाकिस्तान जिस पर भारत का वर्चस्व है उसको फाइनल में हराओ, तो एक लिहाज से भारत भी आसान होगा। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है तो डेंजरस, वो सुबह बिस्तर के इस तरफ से उतरे या उस तरफ से उठे उस पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप भारतीय फैन हैं तो शायद ये नतीजा आज का जो आया है आपको पसंद आएगा। ये ग्लास में पानी आधा भरा या आधा खाली देखने का तरीका है विक्रांत, लेकिन सही बात कही आपने कि विक्रांत बता रहे हैं कि भारत की संभावनाएं इसी के साथ बढ़ जाती हैं, क्योंकि पहले बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान। 2 कदम आपके सामने हैं कि किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीते, यानी बने चैंपियन फिर से।